हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की, जो कि मेरे हिसाब से जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज हर पेपर में इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आता है जे सरफेस केमिस्ट्री से। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चंस आते हैं सरफेस केमिस्ट्री से, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आज जैसा आप सबको पता है कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हमें आउट ऑफ 10 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो किसी को छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको उनको तो हमें करना ही होता है। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो और बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की, तो इसके 3 पार्ट है। एक पार्ट है एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट है कैटलिस्ट और तीसरा पार्ट है कोलाइड्स। देखिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। जो एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। यस, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर थोड़ा अलग है फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी के चैप्टर से। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती हैं एज ए फैक्ट। तो होता है क्या, आज याद करो 3 दिन बाद लगता है सर भूल गया वापस, या 5 दिन बाद याद ही नहीं आता। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है। यानी मेरा मानना है कि आपको रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो बाकी चैप्टर्स को अगर एक बार रिवाइज करना पड़ता है, तो इस चैप्टर को आपको उस पीरियड में 2 बार रिवाइज करना चाहिए। यानी जेई मेंस के लिए मैं बात करूं तो एक रिवीजन तो आपका अभी तक या तो हो जाना चाहिए, या मान लीजिए चल रहा होना चाहिए, और एक रिवीजन जो है वो इस चैप्टर का 20 जनवरी 22 जनवरी के आसपास फिर से होना चाहिए। हाँ, करना कुछ और नहीं है, एनसीईआरटी से याद करना है। लेकिन बहुत बार क्या होता है जब हम याद करते हैं ना एनसीईआरटी या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो हमें याद ही नहीं होती। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इस पर क्वेश्चंस करें। अब क्वेश्चंस कहाँ से करें? तो बहुत अच्छी बात है, अगर जेईई मेंस के पिछले सालों के अगर हम पीवाईक्यूज भी देखें 2021, 2022, 2020, 19, 18, तो इनमें भी बहुत सारे पेपर्स हुए हैं जेईई मेंस के। आप उन क्वेश्चंस के थ्रू भी आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। यानी सबसे अच्छा एक तरीका तो ये है, राइट नाउ जो हमारे पास टाइम है उसमें पिछले 5-6 सालों के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आप अच्छी तरह से कर लीजिए जेईई मेंस के। तो उससे एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी अच्छी तरह से आपको याद रखनी है, उसमें सारे पॉइंट्स हैं। ये मत मान के चलना कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इस पर क्वेश्चन नहीं बन सकता। जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब पर क्वेश्चंस बन सकता है, और उन सब पर ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसमें अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर पर बेस्ड, वो भी हमें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी चाहिए। 3 पार्ट है, एडजॉर्प्शन, कैटलिस्ट और कोलाइड्स। सबकी तो अभी मैं बातें नहीं कर सकता इस वीडियो में, क्योंकि एक छोटा-सा वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स अगर बता भी दिए जाएँ तो उतने सारे याद रखना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी इस एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडजॉर्प्शन का, वो है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो उस फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर हम कुछ क्वेश्चंस या उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उससे रेगुलरली देखिए क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए कि हर अटेम्प्ट में अगर 6-7 पेपर्स होते हैं तो एक क्वेश्चन फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर जरूर बनता है। तो आज के इस वीडियो में मेनली जो हम बात करेंगे वो करेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो एज ए ऑब्जर्व किया गया है, विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई एम इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n, जहां पर x क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट की अमाउंट कितनी एड्सॉर्ब हो रही है। तो मास ऑफ एड्सॉर्बेट, कोई गैस कितनी एड्सॉर्ब हो रही है किसी सॉलिड पर। m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब एक तरह से x बाई एम क्या हो गया, पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट कितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है, यानी कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है। या आप कह सकते हो p उस गैस का प्रेशर है, k और n, ये जो k और n है यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं, ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं। दीज आर पॉजिटिव कांस्टेंट। इवन एनसीईआरटी में इस n की यानी 1/n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना।
1/n की वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, राइट। हाँ, बट मोर प्रोबेबल जो रेंज होती है, प्रोबेबल यानी जनरली जो पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबल रेंज, वो इसकी 0.1 से लेके 0.5 के बीच में होती है। यानी ज़्यादातर ये गैसेस के लिए इसकी रेंज 0.1 से 0.5 के बीच में होती है, अदरवाइज इन जनरल आप 0 से 1 के बीच में आप कह सकते हो। तो ये तो फ्रेंडलिक की इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, किस क्या क्या पैरामीटर्स क्या है। अब आप इस इक्वेशन को लॉग की टर्म्स में भी लिख सकते हो, और ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी फॉर्म पर बनते हैं। तो अगर हम इसको लॉग की टर्म में लिखें तो लॉग x/m इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस 1/n log p, राइट। जहां पर ये इसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट, log k जो है वो इंटरसेप्ट हो गया, और 1/n जो है वो इसका स्लोप हो गया। 1/n विल बी दी स्लोप। तो एक तो हम यहाँ से देखें तो हाँ, ये कर्व जो यहाँ पर प्लॉट किया गया है वो बिल्कुल सही है, ये कर्व जो यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जा रही है। तो 1/n जो है 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, राइट। और यहाँ पर जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है, ऐसा लगता है सर 0.1 से 0.5, 0.1 से 0.5 n की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, 1/n की वैल्यू। और जो इस लाइन का स्लोप है वो स्लोप क्या है, 1/n। तो 1/n जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो ये जनरल मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर इससे रिलेट कर सकते हो। कुछ फैक्ट्स हैं वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसे कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। अभी तो ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है कि log n स्लोप है, तो वो भी गलत है। स्लोप जो है वो यहाँ पर केवल 1/n है। चलिए और क्वेश्चंस पर आते हैं इससे रिलेटेड। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर x। जहां पर आपको बताना है कि यार इस x की वैल्यू क्या है, ये तो बहुत आसान है। देखो सीधी सी बात, अभी हमने एक्सप्रेशन ही लिखा है, तो p की पावर क्या होती है, 1/n। तो ये आंसर हो जाता है 2। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को लगता है सर 0 1 भी तो होता है। तो देखिए फ्रेंडलिक ने क्या कहा है कि फ्रेंडलिक ने ये कहा कि 1/n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जो कि एक तरह से फ्रेंडलिक का ड्रॉबैक भी है। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटल कर्व प्लॉट करते हैं, अब थियोरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल जब कर्व प्लॉट किया जाता है तो वो कर्व कुछ ऐसा आता है। और इस कर्व, ये कर्व किसके बीच में है, x/m वर्सेस p। और इस कर्व को अगर हम देखें तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, अमाउंट एड्जॉर्ब जो है वो कांस्टेंट हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अमाउंट एड्जॉर्ब अगर कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब p की पावर तो 0 हो जानी चाहिए। तो ये 1/n की वैल्यू फिक्स नहीं होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि 1/n वेरी करना चाहिए। यहाँ पर 1/n की वैल्यू कुछ और होगी, बीच वाले पार्ट पर कुछ और होगी, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ और होगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक आइसोथर्म, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा x/m की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये तो कांस्टेंट है। यानी हाई प्रेशर पर ये जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म है, इसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते हैं। तो एट हाई प्रेशर जो है ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो है वो फेल हो जाता है। तो ये लाइन भी आपको याद आनी चाहिए कि इट फेल्स एट हाई प्रेशर। इसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करते हैं, एक। और दूसरा इसका एक और ड्रॉबैक क्या है, फ्रेंडलिक ने तो कहा कि ये कांस्टेंट है, चलो ये तो फ्रेंडलिक के अकॉर्डिंग है, बट एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्ट करता है कि इसकी वैल्यू वेरी करती है। हाँ, इस रेंज में कांस्टेंट कह सकते हो, इसमें कांस्टेंट कह सकते हो, यहाँ कांस्टेंट कह सकते हो, बट वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हर जगह जो है वो कुछ अलग अलग होगी, वो हर जगह फिक्स नहीं होगी। तो इवन ये भी कहा जाता है कि जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म है वो एक रेंज ऑफ प्रेशर में तो ठीक रिजल्ट देता है, बट थ्रू आउट हमेशा रिजल्ट सेम नहीं देता है। बट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के लिए, तो कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा है 1/n। हाँ, ये आंसर है कि p की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1/n होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी अगेन 2019 का क्वेश्चन है। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन ही लिए हैं जो इससे रिलेटेड हैं, बट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसके ऊपर। तो log x/m वर्सेस log p का कर्व है। फिर से क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इस कर्व का जो एज शोन इज x/m इज प्रोपोर्शनल टू,
तो x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू, यानी p की पावर बतानी, और p की पावर क्या होती है 1/n, और 1/n क्या है इसका स्लोप। तो राइट नाउ इसका रुका स्लोप क्या हो गया 2/3, यानी x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू k सम कांस्टेंट p की पावर 2/3, यानी आंसर इज आ गया। देन और आगे बढ़ें। हाँ, ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स और ज़्यादा है। यहाँ पर हमें इस कर्व का स्लोप भी दे रखा है और इंटरसेप्ट भी दे रखा है। अगर आप इस इंटरसेप्ट को ढंग से देखो ना, तो 0.6 या 0.2, मतलब इसे 2 log 2 भी आप लिख सकते हो, 2 log 2 भी लिखा जा सकता है, या यूँ कहे तो इसे log 4 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। अब यहाँ पर फिर से अगर हम कंपेयर करें, तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूँ, तो log x बाई एम इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। तो ये जो इंटर स्लोप है 1/n वो तो कितना हो गया 1, यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 1, और log k की वैल्यू जो है, यानी इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया log 4, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो अब जो हमारा एक्सप्रेशन है x बाई एम इक्वल्स टू 4, p की पावर कितनी आ गई 1। ध्यान रखना p की पावर 1 यहाँ गड़बड़ हो जाती कभी कभी, जैसे n की वैल्यू अभी तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी n की वैल्यू 2 आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं p स्क्वायर कर देते हैं, n की वैल्यू 3 आती है तो p क्यूब, नहीं 1/2 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पावर 1/n है। तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम कितना मास एब्जॉर्ब होगा, यानी x बाई एम की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इंटू 0.03, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 10⁻⁻², तो ये आ जाता है 12 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, यानी राइट नाउ जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें कैलकुलेशन कम है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो पार्ट भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं, यानी आप मान के चलो कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं सरफेस केमिस्ट्री के, तो मान के चलिए 2 क्वेश्चन उसमें से चांसेस हैं कि वो किस पर होंगे, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर होंगे। इतनी ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी हर साल 5-6 पेपर्स में से एक क्वेश्चन इसका जरूर आ जाता है। तो दिस इज अबाउट फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ऐसे छोटे छोटे कुछ और वीडियोस में बताऊंगा जिसमें और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि सरफेस से रिपीटेडली आते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो दिस इज फॉर फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये ध्यान रखना ज़्यादातर ये जो है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है कि प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा। तो मैंने गैस का सॉलिड, गैस का आप कह सकते हो कि सॉलिड पर एडजॉर्प्शन, और मेनली यहाँ पर जो हम बात कर रहे होते हैं वो फिजिकल एडजॉर्प्शन की होती है कि प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसे वेरी करेगा, राइट। थैंक यू।